हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इसको अच्छे से रिविजन व रट लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका गद्यांश दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं उसको भी आप लोगों को सही विकल्प आपको चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गया है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब तक जल का प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। आइए सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में जल की समस्या का अध्ययन करें। तो देखो, यहाँ पे जो आपका गद्यांश दिया गया है जल की समस्या को लेकर, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसी से रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसके आपको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि एक समय सब जगह क्या मिल जाता था। तो दोस्तों, क्या मिलता था? जल मिल जाता था। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक समय किसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था। तो जल को जो है एक समय कोई महत्व नहीं दिया जाता था, तो ऑप्शन जो है 1 इसका सही आंसर होगा, जल को। अगला प्रश्न है कि अब जल कैसा संसाधन बन गया है। तो अब जो है जल बहुमूल्य संसाधन बन चुका है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नगरीय शब्द में किसका प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई का प्रत्यय है। क्या हो जाएगा? नगरीय, ठीक है। किसमें हो गया? नगरीय में क्या जुड़ा हुआ है? ई जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, फिर आपका गद्यांश दिया गया है, जिसको गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे गद्यांश में दिया गया है कि आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों तथा यथा बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिनमें भाषा सही आकार पाती है। इनके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती। इनके बिना भाषा युगों युगों का लंबा सफ़र नहीं तय कर सकती है। वह इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती है। दोस्तों, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, आगे फिर लिखा है कि केवल सप्रेशंस की भाषा नहीं है, दर्द और मुस्कान के बिना भी कोई भाषा जीवित नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका गद्यांश दिया हुआ है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा। आगे आप देख लेते हैं इसका क्वेश्चन और आंसर क्यों। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न दिया गया 5वां नंबर कि आदमी की पहचान किससे होती है। तो आदमी की पहचान जो है उसकी भाषा से होती है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। इसका आंसर हो जाएगा भाषा का जो कौशल है वो पढ़ना, लिखना और बोलना से है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 7वां नंबर दिया है कि आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है। तो उसके बारे में उसकी संस्कार का जो है पता चलता है, ठीक है, कि उसका संस्कार कैसी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उसके संस्कार कैसे हैं यह पता चलता है। अगला प्रश्न है कि कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा दर्द व मुस्कान के बिना। तो ऑप्शन जो है यानी कि सुख दुख के बिना जो है कोई भी भाषा जीवंत नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित
लिखित दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। तो देखिए यहाँ पे पत्र लेखन दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से भरना है। देखिए सबसे पहले लिखा है सेवा में नगर पालिका, तो लिखेंगे नगर पालिका पदाधिकारी, ठीक है, नगर पालिका यहाँ पे। इसके बाद क्या लिखेंगे पदाधिकारी, जो कि यहाँ पे 9 नंबर का ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे रांची, विषय सड़कों एवं नालियों की, ठीक है, नालियों की सफाई हेतु, यहाँ पे क्या हो जाएगा सफाई हेतु, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। आगे लिख देना है कि निवेदन के साथ कहना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा कहना है मैं कृष्णा नगर मोहल्ले की निवासी हूँ, मेरे मोहल्ले की नालियों एवं सड़कों में गंदगी भरी हुई है, अतः अनुरोध है कि मेरे, यहाँ पे क्या हो जाएगा अतः अनुरोध है मेरे, क्या हो जाएगा मेरे मोहल्ले में, यहाँ पे जाएगा मोहल्ले में नालियों एवं सड़कों की गंदगी को नियमित तौर पर सफाई कराने की कृपा करें। तो यहाँ पे जाएगा चौथा नंबर हो जाएगा 12 का, और 13 नंबर यहाँ पे जो दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा विश्वास भाजन, ठीक है, विश्वास भाजन भराएंगे, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे विश्वास भाजन आपको भरना है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है पत्र लेखन जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 14 नंबर दिया गया है कि सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सम्राट का स्त्रीलिंग होता है सम्राज्ञी, ठीक है, सम्राज्ञी, ऑप्शन 3 इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नूतन का विलोम क्या होता है। नूतन का विलोम होता है पुरातन, ठीक है, पुरातन होता है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो आंख का जो पर्यायवाची जो है वो कर्ण नहीं है। और बाकी देखिए दोस्तों आंख का जो है चक्षु, नयन और दृष्टि, ये सभी जो है आंख के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन कर्ण जो है आंख के पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला सवाल देखिए 17 नंबर दिया गया है कि पुस्तक का बहुवचन होगा। तो पुस्तक का बहुवचन होता है पुस्तकें, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया है कि प्रसाद का सही अर्थ भेद कीजिए। तो प्रकाश का अर्थ होता है कृपा और प्रसाद का अर्थ होता है महल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो कृपा और महल हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है एड़ी चोटी एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम जो है परिश्रम करना, यानी कि अत्यधिक परिश्रम करना, ये हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आंख का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्यारा होना, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में सरल वाक्य का उदाहरण करें। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी बरस रहा है, यह एक सरल वाक्य के उदाहरण है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर है कि मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय, ठीक है, क्या हो जाएगा मानवीय जो है मानव का सही विशेषण है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से परिणाम वाचक विशेषण कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलो आलू, यानी कि आलू का जो यहाँ पे दिया गया है ये कितनी है, ये 1 किलो आलू है, तो आलू का जो परिणाम है वो 1 किलो है, इसलिए दोस्तों यह जो होगा यह परिणाम वाचक विशेषण होगा, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नीर उपसर्ग में से निर्मित शब्द को छांटिए। तो नीर का जो हो जाएगा निर्जन, ऑप्शन जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आई प्रत्यय किस में लगा होता है। तो यह किस में लगा हुआ है, तो आई का प्रत्यय यानी कि लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, आई जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए भलाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा भलाई, क्योंकि भ जोड़ आई जो है भल जोड़ आई, यहाँ पे आई जो है प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसलिए उसका आंसर जो है 1 नंबर होगा। अगला सवाल देखिए 26 नंबर दिया गया है कि 2 बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है। तो इसका आंसर होगा गधा, ठीक है, ऑप्शन 1। अगला सवाल है कि नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा देवी मैना, ऑप्शन 2। अगला सवाल है कि तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डांडे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डांडे कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि सवैये सपने की याद में, ठीक है, बर्ड वाचर किसे कहा गया है। तो इसका आंसर आएगा सलीम अली को जो है कहा गया है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 30 नंबर दिया गया है कि मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है। यह जो है स्मरण है, यानी कि जो है अपनी याददाश्त को जो है ये ताज़ा कर रही है, अपनी बीते हुए कल के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर आप लोग याद रखेंगे, और इसके लेखक है महादेवी वर्मा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। अगला सवाल दिया गया है कि महादेवी वर्मा को कविता सुनने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा
चांदी का कटोरा मिला था। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मन या मानस। ये जो है मानसरोवर है कवि के अनुसार, ठीक, कबीर के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वाक किसकी रचना है? तो वाक जो है मीरा की रचना है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आएगा माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो इसका आंसर आएगा वर्षा ऋतु का जो है वर्णन यहाँ पे किया गया है। अगला सवाल है प्रश्न के भांति, ठीक है, प्रश्न के भांति किसे लिखा जाना चाहिए? तो प्रश्न के भांति जो है बच्चों के काम पर जाना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है लिखा जाना चाहिए बच्चों का काम पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? विद्यासागर नौटियाल। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। अगला सवाल है रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है? तो इसका आंसर जाएगा प्रेमा। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि माटी वाली ने 2 रोटियों में से एक रोटी क्यों छिपाई? तो इसका आंसर जाएगा बूढ़े पति के लिए जो है उन्होंने एक रोटी को जो है छिपाया है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने 40 क्वेश्चन आपको बताए हैं। आपको 40 क्वेश्चन 100% तैयार कर लेना है। एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि इसी में से आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 100% आप लोग श्योर हो जाइए। और जितना भी वीडियो आने वाली है तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। और बच्चों मुझे कमेंट करके प्यारा सा कमेंट आप जरूर लिखिएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, किस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है।